नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ सरकार में जल्द ही यहाँ पर बजट पेश होने वाला है। अब सरकार से लोगों को उम्मीदें तो काफ़ी है। 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई तो हम सभी ने देखी है। उसके परिणाम क्या कुछ रहे हैं ये भी जाना है। लेकिन नई सरकार सत्ता में आ चुकी है। विष्णुदेव साय की सरकार बन चुकी है। अब साय सरकार से लोग कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि मौका है छत्तीसगढ़ के बजट पेश होने का। अब इस बजट में किन किन चीजों का समावेश किया जाएगा, किस चीजों को कैसे, यहाँ पर रोजगार कैसे युवाओं को मुहैया कराए जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र को कैसे अपडेट किया जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आम जनता के जहन में लगातार इस बजट को लेकर उठ रही हैं। तो आज ऐसे कई सवाल हैं जो हम आपके साथ आम जनता के मन में भी है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए एशियन न्यूज़ की टीम आज लोगों के बीच पहुंची हुई है। यहाँ पर हमारे साथ ऐसे कई मेहमान होंगे, लोग होंगे जिनसे हम जुड़ते चले जाएंगे और उनका क्या कुछ सोचना है, कितनी उम्मीदें उनको है इस नई सरकार के बजट को लेकर, ये हम आपको बताते हैं। चलिए मेरे साथ। विधानसभा चुनाव जब हुए, 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई जब हमने देखी है, इस दौरान में तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचने के लिए तमाम दावे और वादे किए हैं। अब वो दावे, वो वादे कितने, क्या कुछ बीजेपी के द्वारा जो किए गए थे, वो तमाम उम्मीदों पर अब सरकार कितनी खरा उतरती है, जनता क्या सोचती है, ये सब हम आपको बताएंगे बारी बारी से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। एबीवीपी के भी कुछ लोग हैं, एनएसयूआई के भी लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस के भी लोग हैं, कर्मचारी संघ से जुड़े भी कुछ लोग हैं। इन सभी का क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ इनके साथ में जो हम इनके रिएक्शन लेंगे, इसके बाद हम आम जनता से भी मुखातिब होंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, कितनी उनकी उम्मीदें हैं। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण वादे किए थे। शिक्षा क्षेत्र को लेकर उन्होंने जिक्र किया था, रोजगार को लेकर उन्होंने ये जिक्र किया था। माध्यम से बीजेपी की कई ऐसी प्लानिंग थी जिसका रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया था। अब बारी है एग्जीक्यूशन की। लोगों का क्या कहना है, चलिए बारी बारी से सब करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सतीश सिंह ठाकुर, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव। सतीश जी, कांग्रेस से आप ताल्लुकात रखते हैं। अभी की जो लड़ाई थी 15 साल बनाम 5 साल की, कांग्रेस ने तो प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल की थी। अब बारी एक बार फिर से है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल को शायद जनता उतना पसंद नहीं कर पाई, यही वजह है कि हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन अब चूंकि नई सरकार आ चुकी है, बजट पेश हो रहा है, क्या कहेंगे आप उससे? जनता का जनादेश हमें स्वीकार था। अभी जिस प्रकार से इस सरकार को आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 माह में किसी भी वर्गों में आपको संतोषजनक या उत्साहवर्धक अभी तक लोगों के बीच में ऐसा माहौल नहीं उत्पन्न हुआ है। जैसे अभी बात हुई बजट की, तो बजट में जिस प्रकार किसानों को 3100 रुपये एकमुश्त देने का जो वादा किया गया था, इसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को छल दिया गया। 2183 रुपये भी मिल रहा है, और फिर से इस सरकार ने अनुपूरक बजट में दूसरी किस्त की बात को बोल दी गई है, और इसमें एकमुश्त की बात हुई थी, दूसरा किस्त, आगे की सोच और अनुपूरक बजट, इन सब में शामिल करके लोगों को तो ये महसूस हुआ गया कि हम ठगे हुए, हम छले हुए महसूस कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिना दी है, लेकिन बीजेपी पर अभी जिनको आए महज 2 महीने, ऐसे मोटे मोटे तौर पर देखें तो 2 महीने जैसा कुछ वक्त हुआ है, लेकिन उसको लेकर उन्होंने करारा प्रहार तो यहाँ पर किया है। एबीवीपी के भी कुछ लोग ताल्लुकात रखने वाले कुछ लोग हैं, उनसे हम समझते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजल। सुजल जी, अभी यहाँ पर जिस प्रकार से अभी हम सतीश जी की प्रतिक्रिया ले रहे थे, उन्होंने सीधे साफ तौर पर नाराजगी कुछ जाहिर किया। उनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि हमारी पार्टी यानी कि कांग्रेस जब 5 साल तक थी, उन्होंने काफी कुछ काम किया है, बीजेपी अभी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। देखिए, बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो अभी जो उन्होंने चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था, वो उनका काम है, क्योंकि मैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हूँ। बीजेपी अपना काम अपने स्तर पर करेगी, और एज अ स्टूडेंट मेरी तो बहुत सारी मांगे जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हम देख सकते हैं कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे एप्लीकेशंस आते हैं 2000 है, लेकिन वहाँ पे बैठने की संख्या सिर्फ 500 है। थोड़ा इस पे सरकार इस पे थोड़ा अपना निर्णय ले और इस सीट्स में अपने बूस्ट करें। हम गवर्नमेंट कॉलेजेस देखते हैं, अगर बीकॉम की 100 सीट है, बीए की 200 सीट है, तो वहाँ पे बीएससी की सिर्फ 30 सीट है। सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे। एज अ स्टूडेंट मैं अपनी ये राय रख रहा हूँ। चलो, यूथ को लेकर कई बातें निकल कर सामने आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भी बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैं यहाँ का छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, तो जैसे कि मैं अदर एजुकेशनल हब में जाता हूँ, जैसे कि कोटा चले गया, या मुझे आईएएस की तैयारी करना है तो मैं न्यू राजेंद्र नगर जा रहा हूँ, तो वहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट एक छात्रावास जो हॉस्टल्स होती है वो डेवलप करे, ताकि यहाँ के जो छात्र वहाँ
पढ़ने लिखने जाते हैं तो उनको कम से कम रेंट में एक अच्छा सा हॉस्टल मिल जाए ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और आगे। चलिए बिल्कुल, तो मोटे मोटे तौर पर यूथ का, युवाओं का क्या कहना है शिक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं मांग उनकी तेज होती यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे सीट बढ़ाने को लेकर हो, चाहे छात्रावास की सुविधा देने को लेकर हो। अब चूंकि बीजेपी, कांग्रेस, एनएसयूआई, एबीवीपी ये तो एक राजनीतिक बात हो गई, लेकिन अब कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारियों को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो कि निकलकर सामने आ रही है। लोग अपने जो संविदा कर्मचारी हैं उनके प्रदर्शन को भी हमने लंबे समय से देखा है कि कितने बड़े प्रदर्शन लगातार हुए। पेंशनर्स की अपनी एक अलग ही मांग है जो कि लंबे समय से निरंतर चलती आ रही है। ऐसे में इससे भी जुड़े कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि उनका क्या कहना है और कितनी उम्मीद वो लगाए बैठे हैं इस बार साय सरकार की आने वाली बजट से लेकर। क्या कहें, सबसे पहले अपना परिचय। टीम शुक्ला हूँ, दैनिक श्रमिक मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता जी। मैं 7 लाख कर्मचारियों के विषय में बात रखूंगा, पर शुरुआत मैं अपने प्रकार से कर रहा हूँ। बाकी का जब अगली बार मेरे पास माइक आएगा तो बोलूँगा। बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रम दर का जो वेतन लेते हैं विभाग से सीधे राज्य सरकार के जो कर्मचारी केंद्रीय योजना के नहीं है और जो बिचौलियों के बिना आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के अंतर्गत नहीं है, विभाग से सीधे वेतन लेते हैं, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में 2016 में वहाँ की भाजपा सरकार ने स्थायीकरण किया था। हमारी भी जो मांग है वो स्थायीकरण की है। बस वहाँ की स्थायीकरण योजना में एक पेज रह गया था कि उन्होंने 2016 में 10 वर्ष वालों को स्थायीकरण किया। तो जो व्यक्ति 2016 में 9 वर्ष वाला था वो आज भी 15 साल से वहाँ स्थायीकरण नहीं हो पाया। तो हम चाहते हैं कि उस स्थायीकरण योजना में यही सुधार कर दिया जाए कि जैसे जैसे उस वर्ष बंधन को कर्मचारी पूरा करेंगे छत्तीसगढ़ में, वो समय स्थायीकरण के पात्र होंगे। दूसरी मांग हमारी ये है कि न्यूनतम मजदूरी जो होती है 1948 धारा 3(1) ख के तहत उसमें हर 5 साल में वेतन वृद्धि होती है। केंद्र सरकार अपना प्रस्ताव भेजती है, राज्य सरकार उसको लागू करती है। 2017 में वर्तमान भारतीय सरकार जो अभी की है, उन्हीं की जब पार्टी थी उन्होंने वेतन वृद्धि की थी। 20 माह हो गया, कांग्रेस की पार्टी ने नहीं बढ़ा पाया था वेतन, तो वो न्यूनतम मजदूरी की वृद्धि की जाए। और तीसरा हमारा ये मांग है श्रम सम्मान राशि, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हम जैसे बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रमदर श्रमिकों के लिए 4000 रुपये का दिया था, घोषणा किया था, 240 करोड़ का बजट, वो हमें प्राप्त हो रहा है। वो हमको ई-कोष के पोर्टल से प्राप्त हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो जो ई-कोष के पोर्टल से 4000 श्रम सम्मान के हेड से हो रहा है उसको ई-कुबेर वेतन बना दिया जाए और हमको वेतन अलग और श्रम सम्मान अलग दिया जाता है, उसको संयुक्त रूप से दिया जाए। और धन्यवाद देंगे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने इस व्यवस्था को, जैसे बहुत सारी योजनाओं को वो जहाँ भ्रष्टाचार उनको बंद कर रहे हैं, पर श्रम सम्मान को उन्होंने बंद नहीं किया और पोर्टल में बकायदा उसकी व्यवस्था बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी जारी की है। चलिए बिल्कुल, तो कहीं पर संतुष्टि है तो कहीं पर असंतुष्टि भी कुछ यहाँ पर नजर आ रही है। अगर तारीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको भी गिनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। अजय तिवारी, प्रांतीय संरक्षक, छत्तीसगढ़ प्रदेश तीव्र शासकीय कर्मचारी संघ। जी। क्या है कि अभी मोदी की गारंटी चल रही है, लेकिन दिखने में नहीं आ पा रहा है। अभी जिस समय अब चुनाव हुआ उस समय ये गारंटी दिया गया था कि भाई हम कर्मचारियों की भी मांगे पूरी करेंगे, और उन्होंने कहा था कि आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी तब तक राज्य सरकार बिना आंदोलन के महंगाई भत्ता बढ़ा देंगे। आज 2-2 महीना होने को जा रहा है, सबके लिए दिख रहा है, लेकिन हमारी महंगाई भत्ता अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। 2 महीने का समय भी बहुत हो जाता है और भी नज़दीक में लोकसभा का चुनाव है। इसके अलावा हमारे लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं और हमारे शिक्षक साथी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी साथी, बहुत से वेतन विसंगति उन लोगों की दिखने में आ रही। उन वेतन विसंगति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। और विभाजित मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारा लागू भी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 300 वेतनमान है वो भी लागू नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं बिना आंदोलन के लिए छोटी छोटी जो मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। सबसे ज़्यादा पेंशनर डीए का मैं अभी बताया आप लोगों की महंगाई भत्ता, वही डीए जो अभी लागू नहीं किया। अब सबसे ज़्यादा पेंशनरों का है, पेंशनर बेचारों को महंगाई भत्ता के, तो रेगुलर कर्मचारी हैं या अन्य कर्मचारी हैं, पेंशनर साथी हैं, उनको तत्काल महंगाई भत्ता बिना आंदोलन का देना चाहिए। हम लोगों के बहुत सारी उम्मीदें। अभी देखो 2004 के बाद में पुराना पेंशन बंद कर दिया गया है, पुराना पेंशन के लिए कोई लागू नहीं किया गया। यहाँ पर कोई उसका ना नोडल अधिकारी है, ना कोई समीक्षा होती है, ना कोई बैठक होती है ना बहुत सारी उसमें त्रुटियाँ होती हैं। हमारा जो पैसा कटता है नया अभी पुराने पेंशन का कहाँ जमा हो रहा है इसका कोई अता पता नहीं चलता है। तो ये सारी उम्मीदें हैं कि इस बजट में ऐसे प्रावधान रखेंगे कर्मचारियों के लिए कि ये होगा कार्य। चलिए बिल्कुल, डीए की अगर बात होती है और उसी के बाद से यानी कि पेंशनर को भी लेकर, पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मुखर नजर आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। वहीं दूसरी तरफ में चूंकि अब कर्मचारी ना कहीं नियमितीकरण को लेकर भी लगातार बात आ रही है कि जो संविदा कर्मचारी है वो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार
नफरत है। बड़े से बड़ा प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया था। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल की अगर बात करें तो इस दौरान में भी बड़ी संख्या में जो तमाम संविदा कर्मचारी थे उनका एक बड़ा प्रदर्शन नए रायपुर में यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन कुल मिलाकर हाथ कुछ भी नहीं आया। इनमें जो बजट आने वाला है इससे भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र हो जाएगा और इससे ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किनके हाथ में क्या कुछ आ रहा है। चलिए, समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान सरकार झूठी है। इन्होंने वादा किया था और घोषणा पत्र में है बेरोजगारी भत्ता का, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर रेट घटेंगे, मगर इस बजट में जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला उसमें बड़े हैं। इससे अच्छी तो पिछली सरकार थी और अगर उसकी तुलना की जाए तो उससे पिछली रमन सिंह जी की सरकार थी। तो अच्छा किसको कहें? यहाँ तो वही है कि कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से, कान बराबर एक ही पाएगा। और जो इसमें हमारी रसोइया बहनों को क्या मिल रहा है, जगह मिल रही है। हमारे बेरोजगारी भत्ता का मैंने आपसे जिक्र ही कर दिया। हमारी जो परिवहन की जो हालत खस्ता है उनको क्या जगह मिल रही है। या जो हमारे जो नौजवान जो अनियमित नहीं हो पाए उनको क्या जगह मिल रही है। और 60 दिन में इसमें कहा था कि कमेटी बन जाएगी, अगले मुझे लगता है 12-13 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, तो वो भी धराशायी। मैं ये कहता हूँ कि सरकार शुद्ध रूप से झूठी है और झूठ का पुलंदा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। चलिए, तो कुल मिलाकर कर्मचारी संघ बहुत नाराज यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस देश की सबसे भोली भाली जनता है और इन्होंने जो मदारी का खेल दिखा के छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और बेवकूफ़ बना के सत्ता में जरूर आ गए हैं। इनका अधिकृत छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसके भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी सरकार की नाकामियां उपलब्धियों को बताने से इनकार कर दिया। इन्होंने ये जाहिर कर दिया कि हमारा उस घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं है, हम छात्र हैं, हम अपनी मांग रखेंगे। ये तो स्थिति है इनके संगठन की कि इनके बेसिक छात्र संगठन ने जिम्मेदारी और कुछ भी करने से इनकार कर दिया इनके घोषणा पत्र में। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे बोले थे। यहाँ इतने लोग खड़े, हाथ उठा दे कितने लोगों को मिला है। 3100 रुपए में एक मुश्त धान का पैसा देंगे कहा था इन्होंने। 2183 रुपया आ रहे हैं। सब लोग यहाँ कुछ किसान होंगे तो यहाँ खड़े हुए होंगे। आप पूछ लीजिए किसको आया 3100। दूसरी के अनुपूरक बजट में दूसरी किस्त देंगे बोल रहे, दूसरी किस्त की बात कहाँ से आ गई? ये पूरा झूठ का पुलिंदा है। रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है जो दिल्ली से चल रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है 2 महीनों से। चले, बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद में अब आप लोगों का क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? लगातार बीजेपी से नाखुश लोग नजर आ रहे हैं। जहाँ तक कि हमारे एनयूएसआई के भाइयों ने बोला कि घोषणा पत्र से एबीपी का कोई लेना देना नहीं है। अभी कांग्रेस की सरकार में पिछले पंचवर्षीय में आत्मानंद स्कूल की जो योजना और पॉलिसी पास हुई थी, वहाँ छत्तीसगढ़ और रायपुर के अंदर कोई भी आत्मानंद स्कूल में चले जाइए, ना वहाँ टीचर की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है बच्चों की। अभी हाल ही में देखो, आप सरकार पिछले बार आपकी छात्रों की मांग आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी, देखिए इस तरीके से तू मैं करने से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पहले आप अपनी बात मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। हम छात्र हैं, हम छात्र संगठन के नाते यहाँ पे आए हैं और छात्र संगठन के नाते हम अपने विषय को रखेंगे। मेरी मांग ये है सरकार से कि हम देखते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक माल तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि CSVTU दुर्ग में है। मेरा ये कहना है कि हर संभाग में या फिर पूरे छत्तीसगढ़ में 2 और ऐसी यूनिवर्सिटीज खोलने चाहिए ताकि बस्तर और अंबिकापुर के स्टूडेंट्स को तकलीफ ना हो। अंबिकापुर के स्टूडेंट को तकलीफ होती है तो उनको यहाँ आना पड़ता है, बस्तर के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ आना पड़ता है। मेरी मांग ये है कि CSVTU की तर्ज पे आस-पास में भी 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज खोलने चाहिए। चलिए, यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। आप स्कूल को लेकर आपको कह रहे थे? हाँ, तो वही था जो कि आत्मानंद स्कूल के अभी पॉलिसी आई थी, उसमें ना शिक्षकों की व्यवस्था रखी गई है। अभी हाल ही में मोबाजार के बच्चे पूरा रोड में आंदोलन किया। ऐसा नहीं कि उनको कोई उकसाए कि आंदोलन करे। बच्चे खुद वहाँ की 12th क्लास की जो कैप्टन थी वो आके बोल रहे अपना परेशानी बता रहे, बोलती है बैठने का उसके पास वो नहीं है, स्कूल में व्यवस्था नहीं है, टीचर्स की व्यवस्था नहीं है, पेपर्स आ रहे हैं। अभी मेरे कोचिंग में हाल ही में एक लड़की पढ़ती है, बोलते हैं अभी टीचर्स ही नहीं आ रहे, अभी बोर्ड्स की व्यवस्था है, पढ़ाई नहीं होती। ऐसे में काहे सरकार बोलती है। और सरकार अभी हाल ही में गाँव में गौठान की योजना कराई थी कांग्रेस सरकार, उसमें क्या गौठान गाय में ऐसे गाय है रोड में घूमते रहती है गाय, काहे के गौठान बनाया गाय, उसमें फालतू पैसा खर्च किया। और जैसा कि भाई बोलते हैं वो अपना घोषणा पत्र में अटल नहीं रहती। 3 महीने बना नहीं हुआ भाई सरकार, अभी है क्या कर ली बता। और अभी पूरी जो है चलिए, कार्यकाल को लेकर सवाल बंधन योजना के बारे में हमारे भी कुछ साथी ने बताया। मैं
मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि महतारी वंदन यात्रा में जो पहले 5 से 10 लाख फॉर्म भराया गया था, वो फॉर्म अभी कहाँ है? वापस ये फॉर्म क्यों भराया जा रहा है? और ये तो हुई ना बात, छत्तीसगढ़ी में एक ठो कहावत है कि जेकर घर लागे 9-10 वही मांग के खाए। और मैं अपने साथी से बोलना चाहता हूँ, साय जिस प्रकार से घोषणा की गई थी, उसी प्रकार साय से उनके वादों को पूरा करना था। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि केंद्र के द्वारा आए हुए पैसा, जो विधायक चुनाव लड़े थे, जो सक्षम थे, उन्होंने फॉर्म भराया और 1,000 रुपये तुरंत किस्त को प्रदान कर दी गई थी। अब वो फॉर्म कचड़े में चले गए, आज फिर लाइन में खड़े। हम 2017 के पहले भी पूरे सरकार लाइन में खड़े करवाती थी, आज हम फिर 2024 में लाइन में खड़े हैं। फिर हम KYC फॉर्म भर रहे, फिर राशन कार्ड के लिए लड़ रहे, फिर हम महतारी वंदन के लड़ रहे हैं। और मोदी की गारंटी नहीं, ये तो वारंटी भी फिसड्डी हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने जो बोला था वो पुराने सरकार की वारंटी सब फिसड्डी हुई है। हम विषयांतर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बजट को लेकर बात करने के लिए आए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इसमें स्वास्थ्य पे क्या बजट है, शिक्षा पे क्या बजट है, और जो भाई अभी बात कर रहे थे शिक्षा की, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि मुझे किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है शिक्षा की। तो शिक्षक लोगों को जब तक आगे नहीं आएंगे तो उनकी मांग कैसे मिलेगी? जब मोदी जी ने कहा था कि हर हफ्ता, उनकी क्लिप दिखा दूंगा मैं आपको, कि हर हफ्ता पूरे देश में एक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, तो शायद मुझे तो कहीं नहीं दिखता। यहाँ तो एम्स की भी बात की थी, बिलासपुर में एम्स की बात चल रही थी, वो भी कहीं नहीं दिखता। तो ये झूठी गारंटी देने का भारत के लोगों को शौक नहीं है, और मोदी जी झूठी गारंटी केवल गुजरात में जाकर थे, जहाँ के लोग उन पर भरोसा नहीं करना चाहते। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सरकार से, अब मैं जनहित की बात करूंगा, सरकार से खेल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं है, खेल विश्वविद्यालय और भाषा विश्वविद्यालय, ये 2 विश्वविद्यालय की मांग करूंगा, जो एक को दिया जाए सरगुजा में और एक को दिया जाए बस्तर में। ये मेरी मांग है। दूसरा, जो पिछली सरकार की अच्छी योजनाएं थी, बिजली बिल हाफ और जो अच्छी योजनाएं थी, उन सभी को वापस ये सरकार फिर से लागू रखे, कंटिन्यू। और इस सरकार को इस बात के लिए मैं साधुवाद दूंगा कि इन्होंने जो कमेटी का वादा किया है, कमेटी बनाने का, वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। पर मैं सरकार को एक सुझाव भी दूंगा कि 2014 में भाजपा सरकार की एक कमेटी थी और पिंगुआ कमेटी कांग्रेस की थी 2018 में। इन 2 कमेटी की जहां तक भी स्थिति पहुंची थी कार्य की, उसी स्थिति को आगे बढ़ाया जाए, जीरो से स्टार्ट ना किया जाए, और इस कमेटी की एक समय सीमा निर्धारित की जाए। पता चला 2014 और 2018 वाला स्थिति इसके साथ भी ना हो। चलिए, बिल्कुल। तो 2 महत्वपूर्ण और अच्छी मांग आपने यहाँ पर रखी है। अब सरकार कितना क्या कुछ गौर करती है, सरकार इस पक्ष में कुछ सोच पाती है या नहीं, ये तो बजट और आने वाला समय बताएगा। आप क्या कहेंगे? कर्मचारियों को लेकर लगातार बहुत लंबे समय से बात आ रही है और आप लगातार कर्मचारियों के हित में आवाज उठाते रहे। देखिए मैडम, कोई भी सरकार रहे, जो सरकार रहती उसके हम लोग कर्मचारी रहते हैं। कहना नहीं चाहिए 2 महीना हुआ है, लेकिन ये सरकार भी कांग्रेस सरकार की तरह, इनका विकास कांग्रेस पर अटक गया है, विकास का कांटा। कांग्रेस सरकार में होती थी, कर्मचारी की तरफ ध्यान नहीं देते थे। 2 महीना हो गया है, इसी पर घूम फिर के किसान हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरा कर्मचारी, उसको आप तनख्वाह नहीं दोगे, उनका DA नहीं बढ़ाओगे, महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाओगे, तो आपको आपकी जो योजना है उसके कार्य में परिणित कैसे करेगा? न्यूनतम मजदूरी। मैं महाविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। आप मुझे बताइए, जैसे दैनिक दर पर आपने कर्मचारियों को रखा, अरे साहब, जब आपको 58 डिपार्टमेंट कर्मचारियों की जरूरत तब आपने रखा, तो आपने रखा तो इनको तनख्वाह पूरा दीजिए ना जी। मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा हूँ, रजिस्ट्रार होकर रिटायर हुआ हूँ, मैं कर्मचारी संघ बिलोंग करता हूँ। पूरे महाविद्यालयों में प्रोफेसरों की कमी है, बच्चे बैठे हैं। यहाँ जब नेट टीम आती है मैडम, UGC एक नेट टीम होता है, वो ऑल इंडिया में कॉलेजों का मूल्यांकन करती है, और वो ये देखती है यहाँ पूरे फैकल्टी है कि नहीं है, यहाँ कितने बच्चे PhD कर रहे हैं, प्रयोगशाला में टेक्नीशियन है कि नहीं है। इसको बेसिक देना चाहिए। और आश्चर्य की बात का है कि हमारे वित्त मंत्री तो खुद कलेक्टर रहे हैं, उनको जानना चाहिए जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को क्या कमी है। और राज्य शासन जो असफल होता है ना मैडम, उसका सिर्फ कारण ये है कि कर्मचारियों को भरपूर सुविधा नहीं देते। इसलिए अब बताइए, कॉलेज के अतिथि व्याख्याता साहब, उनको आप पढ़ाने के लिए रखे हो, आप पर पीरियड सैलरी दे रहे हो, आपको पूरा क्यों नहीं देते? हमारा राज्य शासन से निवेदन है, जो पेंशनर की बात, पेंशनर के लिए जब मध्य प्रदेश से जब ये स्वीकृतियाँ होगी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से घोषणा करना चाहूँगा, आप हवा में मत उड़िए, कांग्रेस भी हवा में उड़ी है, और यही की जनता जानती, छत्तीसगढ़ की जनता बोलती नहीं है, काम करती है। आप 2 महीने एक भी कर्मचारियों के लिए कुछ कर रहे थे? वो थी क्या नाम, आंगनबाड़ी, वो क्या कहते हैं, अनुकंपा नियुक्ति बालिकाएं। मैडम 2 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट हड़ताल में रही है। माननीय रमन सिंह जैसे और अपना कौशिक जी जैसे लोग जाकर उसके मंच में घोषणा किए कि बेटा हम आपको रेगुलर करेंगे। और राष्ट्र एक बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी जब विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था, जैसे ही केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता बढ़ेगी, हम राज्य सरकार को देंगे। अभी वो 40% में चल रहे हैं, हम 42 में चल रहे हैं। हमारा सिर्फ निवेदन है, 2 साल हुआ है साहब, आपको भी जमीन में रह के सोचना चाहिए।
हवा से काम नहीं चलेगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। चलिए बिल्कुल, तो अगर कोई बात यहाँ पर कही जा रही है तो उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। अगर कोई बात और दावे और वादे किए गए तो वो सिर्फ कागजों पर ना सिमट कर धरातल पर भी उतरना चाहिए। ये बात यहाँ पर सभी तरफ से कही जा रही है। आप चूंकि छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, कई महत्वपूर्ण मांगे आप लेके आए थे, मैंने देखा आप चिट्ठा कुछ एक लिख के आए हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण मांग आप रख रहे हैं। मेरे तो 10-11 मांगे ऐसी है। देखिए अभी जो ऐसे कि NDA है, JEE है, NEET है, ऐसे एग्जाम्स के लिए जो एस्पिरेंट्स है जो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस ऐसा चालू करना चाहिए सरकार को अपनी तरफ से। और हम देखते हैं, हम बाजू में नालंदा परिसर, अगर मैं आज एडमिशन लेने जाता हूँ तो मुझे 2 साल बाद एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे लाइब्रेरी की संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे आम छात्रों को, जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, उनको भी फायदा हो। चलिए बिल्कुल, तो सीट बढ़ाने को लेकर बात हो रही है, आपकी मांग? नहीं, वो तो अपन बजट से रिलेटेड ही बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पर्यटन स्थल है जो अपना, उस पर ध्यान दे। जैसे कि आप बाहर जगह मध्य प्रदेश जाके देखोगे तो वहाँ के पर्यटन स्थल को ऐसा बना के रखे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वहाँ बड़े बड़े बोर्ड्स लगे। और यहाँ आप जाके देखोगे, कवर्धा में जाओगे तो भोरम देव को देखोगे और वो उधर अंदर जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, आपको एक बोर्ड नहीं मिलेगा भोरम देव का। तो वहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करने का ज़रूरत है। और बस्तर तरफ जाओ तो भी उधर थोड़ी सी कम है व्यवस्था उधर। और वही बोलूंगा मैं, पर्यटन स्थलों पे थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा रेलवे कनेक्शन को बूस्ट करने की आवश्यकता है। रायपुर से बेमेतरा, कवर्धा, इस एरिया में हमको रेलवे ट्रैक की शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ की वहाँ पे भोरम देव, रानी देहरा वाटरफॉल्स है, जैसे कि चित्रकूट वाटरफॉल है, वो कितना फेमस है। उसी तर्ज पे आसपास के कवर्धा, बेमेतरा ऐसे इलाकों में काम होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो ऐसे अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर लगातार निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारी संघ से जुड़े लोग हैं, छात्र संघ से जुड़े लोग हैं, इन सभी की प्रतिक्रिया तो हमने ली है। अब जानना ये भी जरूरी है कि आम जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या कहती है, क्योंकि तमाम दावे और वादे जो राजनीतिक दलों की ओर से किए गए हैं सरकार में सत्ता हासिल करने से पहले, लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और हर बार आम जनता खुद को नकारा साबित कर जाती है और यही मान जाती है, क्योंकि जितनी बातें सरकार कुर्सी पर बैठकर आम जनता के हित में करती है वो शायद धरातल पर वैसे नहीं उतरती नजर आती है। आम जनता भी कुछ जुड़े हैं, उनसे भी अब चलिए जान लेते हैं कि कितनी उम्मीदें हैं नए सरकार के आने वाले बजट को लेकर। हमको तो बहुत सारी उम्मीदें हैं बीजेपी से। देखते हैं अपनी उम्मीदों पे खरा उतरते कि नहीं उतरते, क्योंकि इससे पहले 5 साल भी कांग्रेस का राज रहा है। 5 साल में जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम तो हुआ नहीं फिलहाल, जो हमको लगा। अब इस 5 सालों में देखते हैं, बीजेपी को भी मौका दिए हैं, अब बीजेपी के राज में देखते हैं काम होता ही नहीं होता, लेकिन उम्मीदें हैं 100% काम होगा। चलिए, उम्मीद जताई जा रही है, मांग भी यहाँ पर हो रही है, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा तो ये कहना रहेगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना जो विज़न है उसको देश और राज्य के ग्रोथ पे फोकस करें, ना कि धार्मिक मुद्दे बनाए जाएं। धर्म के नाम पर आग लगा दी जा रही है, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिटिक्स है वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में किया जाना चाहिए, ना कि 2 धर्मों के बीच में आपस में लड़ा करके खुद का फायदा निकाल करके सत्ता में आ जाए और कैसे पैसे छापें। इससे देश आगे नहीं जाएगा। इससे कहीं ना कहीं कुछ समय बाद में एक ऐसा समय आएगा जब चीज़ें सैचुरेट हो जाएंगी, धर्म भी जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या, ना हमारे पास में अभी आत्मनिर्भरता की हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बात करते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए लोगों के पास फंड ही नहीं होता है, हाँ ना। तो मतलब उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे फोकस होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर कई बातें निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण जो निकलकर सामने आई है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति लगातार राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर करते आ रहे हैं, वो राजनीति वैसी ना होकर आम जनता के हित में भी कुछ सोचा जाए, कुछ समझा जाए। एक कुछ अंतिम प्रतिक्रिया यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। एक लाइन थी वो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो इस सरकार ने वो भाजी और शेर का मतलब वो है कि जो हसदेव के लोगों को उसमें इस सरकार ने कहा था कि उनको उसमें बजट में जगह मिलेगी, तो उनकी तो ज़िंदगी उजाड़ दी, अडानी समूह को आवंटित हो गया वो तो उनके लिए इस बजट में क्या जगह रहेगी या उनके लिए क्या सुविधादायक जो होगा। तो इस हम सरकार से मांग करते हैं और ये अनुरोध है कि उनके लिए भी एक बेहतर कल के सोच करके उनको भी उसमें जगह मिले। कल के बारे में सोचा जाए। देखिए, अब अंतिम 7 लाख में आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका, इन कर्मचारियों के लिए अनावश्यक बिचौलिए रखे गए हैं, जिससे हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ जो है सरकार का 5 साल में बर्बाद होता है। यही मांग और सुझाव है कि ये बिचौलिए खत्म किए जाएं, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका को सुविधा बिना नियुक्ति पत्र वाले और नियुक्ति पत्र वालों की तरह विभाग से सीधे वेतन दिया जाए। चलिए, विभाग से वेतन देने की बात हुई। अजय जी, बहुत संक्षेप में।
हाँ जी, एक तो पेट्रोल का वेट कम करनी चाहिए, इससे महंगाई बढ़ती, सारे सस्ते होंगे। दूसरी बात, जो सीनियर सिटीजन है उनकी सुविधाएं जो बंद कर दी, जैसे ट्रेन में 50% छूट मिलता था, राज परिवहन में छूट मिलता था, इनको देना चाहिए। तीसरी बात, उनको स्वास्थ्य का जब बहुत ज़रूरत है, स्वास्थ्य में दवाइयाँ नहीं मिलती, इसके लिए बजट में पूरी प्रावधान रखनी चाहिए, ये मेरा कहना है। रही बात जो मोदी की गारंटी है, वो गारंटी तो मुझे लगती नहीं है किसी तरह से, क्योंकि जो लास्ट टाइम लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 15 लाख का जो था वो तो किसी को आया नहीं। अब इसमें शायद ये सवाल उठाते कि वो जो जिनका खाता था, जो मोदी जी का एक बैंक है, मतलब उसमें मतलब मेन उन्हीं के लोग हैं, तो उस बैंक के खाते में जो रहेगा, तो उस बात को ऐसे साफ लिख देना चाहिए। जैसे मार्केट में, सुपर मार्केट में जो नंबर रहते हैं उसके बाजू में स्टार लगते हैं कि वो नहीं मिलेगा, वो किसी कुछ चीज़ों में, मतलब किसी चीज़ों में वो अप्लाई होता है। तो ऐसा करना चाहिए। धोखाधड़ी बुरी चीज़ है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 15 लाख मिलेगा। अभी रही बात जो धान की, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब उसने जस्ट बनने के कुछ ही देरों बाद, 3 से 4 घंटा और हफ्ते भर के बाद बहुत से अपने जो उनका मैनिफेस्टो जो निकला था उनकी चीज़ों पर उन्हें अपना लागू करा और उसको लाया शासन में। लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने लिखा है कि 3100 रुपये धान का रेट, जब किसान, जो छत्तीसगढ़ किसान के नाम से फेमस है, तो जब किसान ही खुश नहीं रहेगा तो किसानों के हित में लगातार बात तो होती है, लेकिन खुद किसान भी यहाँ खुश नहीं है। खामी और खूबी को लेकर कई बातें हुई, बहुत सारे क्षेत्र से ताल्लुकात लोग रखते हैं, उनसे हमने रिएक्शन भी लेने की कोशिश की है। आने वाले समय में जो बजट पेश होने वाला है साय सरकार की ओर से, उससे लोगों को कितनी संतुष्टि मिल पाती है, क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाती है या फिर नहीं। अब आम जनता क्या सोचती है, इसको भी लेकर चलिए हम एक एक करके लोगों के पास पहुंचते हैं और उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, ये जानते हैं। कॉलेज जाते हैं आप, हर एक विषयवार सीट पर्याप्त है आपके कॉलेज में? विषयवार सीट अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके कॉलेज में सीट है या सीट की कमी देखने को मिलती है? नहीं, सीट्स हैं, थोड़ी कमी है, बट वो मतलब कि एट द पीजी लेवल ठीक है। प्रोफेसर की बात करें, टीचर्स की अगर बात करें तो वो सभी? हाँ, हम मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट तो है, में तो है टीचर्स, बाकी और डिपार्टमेंट्स का तो नहीं पता। चलिए, बिल्कुल। तो अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। एजुकेशन फील्ड की अगर बात पर कई ऐसे लोग होते हैं जिस पर कोई भी नजर आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों की मांग होती है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कई मांगे उठती नजर आ रही है, चाहे सीट पाने को लेकर हो या फिर फीस को लेकर हो, कई ऐसी चीजें हैं, या फिर शिक्षण संस्थान को लेकर ही क्यों ना, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ निकलकर सामने आती है। चलिए, शिक्षा की बात हमने की है, रसोई की भी बात समझनी और जाननी ये भी जरूरी है कि रसोई में क्या कुछ क्या और कैसा मामला रहने वाला है। हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? जी, क्या लगता है बजट पेश होने वाला है सरकार का, कितनी उम्मीदें हैं आपको? बस उम्मीदें यही है मैम, एजुकेशन और बस वही चिकित्सा का मुद्दा हर बार उठता है। एजुकेशन और चिकित्सा का है। आप यहाँ पर अपना कैफे चला रहे हैं, सिलेंडर गैस को लेकर और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? मुद्दा तो आप बता रही, बस कहना यही है कि बढ़ तो गया है 500-600, वही कम हो जाए जो पहले 400 मिलता था। और सब्सिडी का तो अब खत्म ही हो गया, समझ लो नाम का ही बचा है सब्सिडी, वो दे दे सरकार, बहुत रिलीफ मिल जाएगी। और जो बाहर से जो आते हैं सामान, अपने क्रीम वगैरह, वो सब बहुत महंगे पड़ जाते हैं अपने को, तो वो अगर यहीं अवेलेबल हो जाए लोकल सिटी में तो चीज़ें अपने को सस्ता मिलेगी और यहाँ का जनता को भी रेट कम मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। तो एक व्यापारी के नजरिए से भी हमने ये समझने की कोशिश की है कि क्या कुछ और किसका कहना है उनका और कैसी मांगे उनकी है। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना रहेगा कि जो इवन हाउसवाइफ्स होती है, जो गृहिणियाँ होती है, उनको भी बहुत इश्यूज होते हैं घर के खर्चे बैलेंस और मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अर्निंग मेंबर्स कम होते हैं फैमिली में और सारा चीज़ मेंटेन उनको करना रहता है, तो लिमिटेड एक्सपेंस में उनको सब चलाना होता है। तो बजट में काफ़ी ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है एक मिडिल क्लास को। इवन जो अपर क्लासेस होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो मिडिल क्लास होता है वो बहुत ग्राइंड होता है इसमें। तो मिडिल क्लास को फोकस करके कुछ करना चाहिए, क्योंकि टैक्स स्लैब्स भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, बिल्कुल। तो आम जनता के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी बातें कुछ चाहिए, ये बात सामने आ रही है। आपसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप? नई सरकार जो आ रही है, साय सरकार है, उनका बजट पेश होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ के जनता होने के नाते आपकी कितनी उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ की सरकार से? जी, जैसे कि उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था वो तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, इसका दुख हमें अभी भी है। हम तो वैसे भी गाँव से हैं और हमारी खेती बाड़ी वाले हैं,
और अभी तक हमको जैसे बोला था कि एकमुश्त पैसा देंगे 3100, वो अभी तक मिला नहीं है। उसके लिए हम नाखुश है अभी। और जैसे गैस वगैरह हो गया, वो 500 रुपये मिलने वाला था। मतलब ये कहना चाहिए कि अभी तक जितना वो बोला था ना, वो अभी पूरा नहीं हो पाया है, तो मुझे थोड़ा नाखुश है। चलिए बिल्कुल, तो किसान आप समझ में आते हैं और किसान फिर से नाखुश है। ऐसी भी बात एक बार फिर से निकलकर सामने आ रही है। अभी जो हम लगातार लोगों से प्रतिक्रियाएं भी ले रहे थे, उनकी भी प्रतिक्रिया ये निकलकर सामने आ रही थी कि किसान अभी नाखुश है। यही बात और इसी बात की पुनरावृत्ति देखने को और सुनने को मिली है। आप क्या कहेंगे यूथ होने के नाते, आप क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ की नई सरकार से, शायद सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो सबको है और सब चीज़ के लिए है। मैं भी एक बिजनेस ओनर हूँ, तो हम चाह रहे हैं कि जो भी जीएसटी का जो एक है वो एक स्लैब बांध दिया जाए। अभी हम सेंट्रल जीएसटी भी पे कर रहे हैं, स्टेट जीएसटी भी पे कर रहे हैं, तो उसका एक ही स्लैब रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम बिज़नेस ओनर को भी एक राहत मिले। अब जैसे हम यहाँ चौपाटी रन कर रहे हैं, इसके लिए हमको टाइमिंग का भी इशू रहता है, हम जीएसटी भी पे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो हम चाह रहे हैं कि नई सरकार से कि इस सब चीज़ का समाधान मिले हमको जल्द से जल्द, ताकि हम भी कमा पाएँ और गवर्नमेंट को भी हम प्रॉपर टैक्स दे पाएँ। चलिए बिल्कुल, तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। किचन की बात करें, रसोई गैस के सिलेंडर भी महंगे होते जा रहे हैं। आम जनता को क्या कुछ और कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी मांगे हैं, अपनी उम्मीदें हैं। और साथ ही गृहिणियों की बात करें, आम जनता की बात करें, व्यापारी संघ की बात करें, कर्मचारी संघ की बात करें, हर किसी के अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार निकलकर सामने आ रही है। उम्मीदें उन्हें काफ़ी है और सरकार जब सत्ता में आई है तो तमाम दावे और वादे उन्होंने भी किए थे। अब वो दावे, वो वादे कितने पूरे हो पाते हैं, क्या वो कागजों पर सिमट कर रह जाएंगे या धरातल पर उतर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त और पेश होने वाला बजट ही बताएगा। इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन अनंत के साथ प्रथा शुक्ला, रायपुर, एशियन न्यूज़।